नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हल्द्वानी शहर में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेज के सहारे विवाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, भोलानाथ गार्डन निवासी ज्योति अग्रवाल ने बनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके भाई सागर अग्रवाल को एक युवती फरहीन ने प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और फर्जी दस्तावेज बनवाकर उससे शादी कर ली। साथ ही बहन ज्योति ने आरोप लगाया कि फरहीन नामक युवती जो आधार कार्ड बनाने का काम करती है, उसके भाई पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए कहा कि शादी करने के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा। तो वहीं सागर ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर अपना नाम सैम अली करवा लिया। आपको बता दें, साल 2021 में काठगोदाम की एक दरगाह में इस्लामिक रीति रिवाज से उसने विवाह किया और बाद में कोर्ट मैरिज भी की। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ज्योति को मिली तो उसने उपजिलाधिकारी कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद सागर ने अपनी बहन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और धमकी भी दी, जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। साथ ही ज्योति ने आरोप लगाया कि जब वो थाना बनभूलपुरा में शिकायत की जानकारी लेने गई तो सागर उर्फ सैम अली और फरहीन ने थाने में ही उसके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, जब वो बाहर निकलकर पुराने दस्तावेज लाने लगी तब भी उसे धमकाया गया कि यदि शिकायत वापस नहीं ली तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद ज्योति अग्रवाल ने बनभूलपुरा थाने में पहुंचकर सागर के पुराने और नए दस्तावेज प्रस्तुत किए और फर्जी दस्तावेज बनवाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, फर्जी पहचान के आधार और विवाह करने पर जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देख रहे हैं जेजे न्यूज़। हल्द्वानी में सागर अग्रवाल बना सैम, उसके बाद बना सैम अली। क्या ये पूरा मामला है? उनकी बहन हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद है, इन्हीं से बात है क्या ये पूरा मामला है और अब ये क्या चाहती हैं। मैडम, जिस तरह से आपका भाई सावन अग्रवाल सैम बना, सैम के बाद सैम अली बना, किस तरह का ये मामला है और कब का ये मामला है और किस तरह से आप प्रशासन से गुहार लगा रही हैं? तो ये मामला कहते हैं सन 2021 का है। मैंने शिकायत करी थी, एसडीएम सर को भी कहा था, कोतवाल सर को भी कहा था कि सर ये शादी जो हुई है बहुत गलत ही पेपर्स पे हुई है, ठीक है। तो ना आप कहते हैं ना इनकी यहाँ पेपर की जांच की जाए, तो सर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, बल्कि हमें डांट के वहाँ से कह दिया कि अगर तुम ज़्यादा वो करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। तो सर हम उस टाइम चुप होके बैठे, पर मैं बार बार यही कहती रही कि कोई तो हो कि साथ दे कि ऐसे गिरोह बहुत चल रहे हैं हमारे हल्द्वानी शहर में। अब मैं प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि जो ये सैम नाम से आधार कार्ड बने, फादर चेंज हुए, मदर चेंज हुए, जो भी चेंज हुए, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके भाई का धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चेंज हुए। क्या उसमें पहले क्या डॉक्यूमेंट में नाम था और अब क्या उस डॉक्यूमेंट में नाम है? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूर्व भी ऐसे मामले निकल के सामने आए थे, चाहे वो एक का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाता है वो व्यक्ति जीवित होता है। जिस तरह से ये पूरा जाल हल्द्वानी शहर में फैलाया गया है, इसको किस तरह देखते हैं और क्या आप चाहते हैं? सर पहले का नाम जो था सागर अग्रवाल नाम था इसका, ठीक है। फिर बाद में कहते सैम नाम हुआ, फिर जो अभी डॉक्यूमेंट्स बने हैं इसके सैम अली नाम से बने। और आपके पिताजी का क्या नाम है? हाँ, किशन प्रकाश अग्रवाल। तो देखा आपने किस तरह से हल्द्वानी शहर में जो सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन एक तरफ जहां सख्ती दिखाता है, वहीं किस तरह से धर्म परिवर्तन हो जाता है एक व्यक्ति का और उस व्यक्ति का तमाम सर्टिफिकेट बन जाते हैं। और जब उसी के परिवार की उन्हीं की बहन अधिकारियों के पास जाती है और कहीं ना कहीं वो अधिकारियों द्वारा उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, उनको फटकार लगा के वहाँ से भगा दिया जाता है। आखिरकार ऐसे कौन वो लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं और धर्म परिवर्तन किया जाता है? क्योंकि हल्द्वानी शहर में लगातार ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन भी सख्त है, लेकिन प्रशासन की सख्ती कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक हवाई बातें की जाती है। उन हवाई बातों के चलते ही आज एक बहन अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है और इन्हीं सबको लेकर हमारे साथ
तो इस टाइम पे विपिन पांडे यहाँ पे मौजूद है। विपिन जी, जिस तरह से धर्म परिवर्तन के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब में आप भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो पूर्व एसडीएम की बात की है, चाहे वो कोतवाल की बात है, क्योंकि जो उनकी बहन है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मैं अधिकारियों के पास गई और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से फटकार लगा के मुझे भगा दिया। किस तरह के मामले निकल के सामने और किस तरह का ये पूरा मामला है? देखिए, इससे पहले लव जिहाद के कई मामले हमने देखे, लेकिन ये एक अनोखा मामला मेरे संज्ञान में परसों आया। दीदी का फ़ोन आया और हमने इस मामले में जब गहनता से जांच करी तो हमें ये लगा कि ये मामला वास्तव में नज़ीर बनने लायक है और इस पर कोई अगर फिल्म भी बनाना चाहे तो फिल्म भी बना सकता है, क्योंकि पूरा सिंडिकेट जो इनका काम कर रहा है वो हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहा है। मैं पहले से कहता आया हूँ। और इस वाले मामले में इनका जो भाई है वो आधार कार्ड बनवाने जब केनरा बैंक गया, उसने अपने अग्रवाल के नाम के हिसाब से जब उनने कार्ड बनाना चाहा तो उसे कह दिया गया कि आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन उसी फरहीन नाम की लड़की ने सैम नाम से आधार कार्ड बना दिया। उसका क्या नाम था पहले? उसका नाम सागर अग्रवाल था। सागर अग्रवाल से उनका आधार कार्ड बना सैम करके, सैम सन ऑफ मुन्ना करके। उसके बाद उसका पहचान पत्र बना, आधार कार्ड बना, पैन कार्ड बना और उसके बाद इनका विवाह हो गया। उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने कोर्ट मैरिज कर ली, तो कोर्ट मैरिज तो आपकी वैसे ही इनवैलिड हो गई। इस बात की शिकायत इनने कोतवाल से भी करी, इस बात की शिकायत इनने एसडीएम से भी करी कि भाई ये गलत दस्तावेज के आधार पर शादी हुई है। तो उस समय के जो एसडीएम थे उन्होंने इनको डांट कर भगा दिया। जो इनने मुझे बताया था कि हमसे कहा गया कि शादी हो गई है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ से जाइए। शादी जब गलत दस्तावेज के आधार पर हुई है तो उसी समय वो शादी कैंसिल हो जानी चाहिए और उन व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए थी जिन लोगों ने गलत दस्तावेज तैयार किए हैं, ये मेरा मानना है। कोतवाल हल्द्वानी को इनने शिकायत दर्ज कराई, जांच हुई। जांच में जिस भी एसआई ने वो जांच करी, उस एसआई ने जो इन्हें तहरीर दी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि गलत दस्तावेज के आधार पर शादी हुई है, गलत दस्तावेज तैयार किए गए हैं। वो तहरीर हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने जब इन्हें रिपोर्ट कराई थी तो तहरीर हमने देख ली है, सब मेंशन है। लेकिन उसमें जब चार्जशीट लगती है तो चार्जशीट लगती है 504 और 506 की धारा में, यानी कि गाली गलौज और धमकी के धारा में। तो आखिर चाहे एसडीएम हल्द्वानी थे 2021 के, चाहे कोतवाल हल्द्वानी थे या जो भी जांच अधिकारी था, कहीं वो लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल तो नहीं है, क्योंकि वहां ये बात प्रूफ हो गई है कि वहां के एक सीएससी संचालक सावेज, धर्मांतर कराने वाला मौलाना जो अपने काठगोदाम का है हसरत, और उसके अलावा एक पार्षद जिनके लेटर पैड पे वहां का जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ या आधार कार्ड बना या बाकी चीज हुआ, तो ये लोग खुले तौर पे नाम सामने आ रहे हैं कि ये लोग तो उसमें शामिल थे। लेकिन ये एक मामला हमारे प्रकाश में आया है जो अनोखा मामला है। इस मामले से हम ये चाहते हैं पूरा सिंडिकेट, जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं इस तरह का, जो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को दूसरे, क्योंकि हम उसको धर्म तो नहीं मानेंगे लेकिन अपने मुसलमान बनाने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सब लोगों का तुरंत उनकी अरेस्टिंग हो, गिरफ्तार हो और उनकी तुरंत जांच हो। वहीं बात की जाए, इससे पूर्व भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था और उसका मृत्यु सर्टिफिकेट जेल में भी रख दिया था। लेकिन जिस तरह से निकल के मामले सामने, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं अधिकारी इस टाइम अफसरशाही भरपूर कर रहे हैं और अफसरशाह इतनी हो गई है कि लगातार जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं समझ रही? देखिए, अफसरशाही के साथ साथ इस समय जो वहाँ का सीएससी संचालक है, जो वहाँ के मौलाना है, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया है, वो लोग भी सबसे ज्यादा गुनहगार हैं। अफसरशाही के पास जब इनने कंप्लेन करी 2021 के, चाहे कोतवाल हो चाहे उस समय के एसडीएम हो, उन लोगों ने जांच करना तक जरूरी नहीं समझा। आज अभी इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री तक हमने पहुंचाया है और अगर वो हल्द्वानी आएंगे तो हम मुलाकात करके भी इस मामले को उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और वो जो सीएससी संचालक है सावेज, उसके यहाँ कई बार छापे पड़ चुके हैं और उस पर कितनी बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो जो ऐसे लोग को काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोग के साथ दे रहे हैं, उन सब लोगों को तुरंत अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हम करते हैं। और इस बहन के साथ, जिनका भाई हिंदू से मुसलमान बना है और धर्मांतरण कराया गया है, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं और हमेशा साथ खड़े। विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि वर्ष 2021 में स्पेशल मैरिज कोर्ट में हल्द्वानी में एक विवाह का कोर्ट हुआ था। उस उक्त विवाह में जो
वर है, वर के द्वारा भ्रामक सूचना या अपना नाम बदल के आवेदन किया गया था। जो उसके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय में, जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था, उसमें उसके पिता का नाम है, जो उसकी बल्दियत थी वो भी गलत थी। उक्त गलत अभिलेखों के आधार पे कोर्ट मैरिज की गई है। उक्त तथ्य में शिकायत जैसे ही प्राप्त होती है, कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। यदि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भ्रामक सूचना या कोई गलत एफिडेविट दिया जाता है, वो दंडनीय अपराध है, उसमें प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। धर्मांतरण का मामला जो निकल के सामने आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन भी अब निकल के सामने आ रहा है। और जिस तरह से हल्द्वानी शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और जिस तरह से पूरी जांच में जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की उस बहन के द्वारा भी गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।